वेलकम मित्रों, इस वीडियो में ओशा OSHA स्टैंडर्ड के हैंड सिग्नल की चर्चा करेंगे जो सारी दुनिया में प्रयोग किया जाता है। साथ ही रीगर इंटरव्यू में सिग्नल से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए रीगर इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। Now video is being started. होइस्ट अप और हुक अप, इसको हाबिस का सिग्नल भी कहा जाता है। बाह की कलाई को वर्टिकल रखते हुए तर्जनी उंगली के ऊपर की ओर रखकर क्षैतिज वृत्ताकार घुमाया जाता है। चित्र को देखें और याद करें। दूसरा सिग्नल है होइस्ट अप स्लोली, यानी लोड को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एक हाथ से कोई सिग्नल देते हैं तथा दूसरे हाथ को पहले हाथ के सामने स्थिर रखते हैं, तो इसका मतलब कि सिग्नल स्लोली का है। इस चित्र के द्वारा और स्पष्ट से समझ सकते हैं। तीसरा हैंड सिग्नल है होइस्ट डाउन या हुक डाउन, इसको अरिया भी कहा जाता है, यानी लोड को डाउन करने का सिग्नल। हाथ को नीचे की तरफ कर तर्जनी उंगली को नीचे की ओर रखते हुए हाथ को छोटे वृत्ताकार में घुमाया जाता है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। चौथा हैंड सिग्नल है स्लोली होइस्ट डाउन, यानी लोड को नीचे की ओर मूव कराना है, अर्थात अरिया करना है धीरे धीरे, जैसा कि इसके पहले दूसरे नंबर वाला सिग्नल में बताया गया है। एक हाथ से कोई सिग्नल दिया जाता है तथा दूसरे हाथ को पहले हाथ के सामने स्थिर रखा जाता है, तो वह स्लोली यानी धीरे धीरे का सिग्नल हो जाता है। चित्र को देखते जाएं। पांचवा सिग्नल है मित्रों बूम अप या बूम राइज का, अर्थात बूम को ऊपर की ओर उठाने का सिग्नल। हाथ को क्षैतिज फैलाकर चारों उंगलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर दिशा में रखा जाता है, जैसा कि चित्र में हम लोग देख रहे हैं। छठा सिग्नल है बूम अप स्लोली या बूम को ऊपर की ओर धीरे धीरे मूव कराना। बूम अप के सिग्नल के ऊपर दूसरे हाथ को चित्र के अनुसार रखने पर बूम धीरे धीरे ऊपर जाएगा। सातवां सिग्नल है बूम डाउन सिग्नल या इसी को बूम लोअर सिग्नल भी कहा जाता है। यह बूम अप सिग्नल का उल्टा है, अर्थात इसमें बूम डाउन होता है। हाथ को क्षैतिज में फैलाते हुए उंगलियों को बंद कर अंगूठे को नीचे की दिशा में रखा जाता है। चित्र में देखें। आठवां सिग्नल है बूम डाउन स्लोली, यानी बूम को धीरे धीरे डाउन कराना है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर स्लोली का सिग्नल देखा, ठीक उसी प्रकार बूम डाउन सिग्नल में दूसरे हाथ को नीचे लगा देने पर बूम डाउन स्लोली सिग्नल हो जाता है। चित्र में देखें। नौवां सिग्नल है स्विंग राइट, यानी लोड को दाहिने तरफ मूव कराना है। हाथ को क्षैतिज में फैलाकर दाहिने तरफ उंगली से इशारा किया जाता है। 10वां सिग्नल है लोड को बाईं तरफ लेना, यानी स्विंग लेफ्ट। हाथ को क्षैतिज में फैलाकर बाएं तरफ उंगली से इशारा किया जाता है, तो यह लोड को बाईं तरफ ले जाने का सिग्नल हो जाता है। चित्र में देखें। 11वां सिग्नल है रिट्रैक्ट बूम, अर्थात टेलीस्कोपिक बूम को छोटा करना। चित्र में देखें, ये टेलीस्कोपिक बूम है। दोनों मुट्ठी के सामने कर अंगूठे को एक दूसरे के तरफ रखने पर रिट्रैक्ट बूम का सिग्नल होता है। चित्र में देखें। 12वां सिग्नल है एक्सटेंडेड बूम, यानी टेलीस्कोपिक बूम को बड़ा करना। दोनों मुट्ठी को सामने कर दोनों अंगूठे को बाहर की तरफ रखने पर एक्सटेंडेड बूम का सिग्नल होता है। इसको एक हाथ से भी दिया जा सकता है। चित्र के अनुसार देखें। 13वां सिग्नल है यूज ऑफ मेन हुक,
मित्रों, जब दो हुक से हो तो बड़े वाले को मेन हुक तथा छोटे वाले को एक्सिलरी हुक कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं मेन हुक का हैंड सिग्नल। मुट्ठी को सिर के ऊपर करने पर क्रेन ऑपरेटर समझ जाता है कि सिग्नल मैन मेन हुक मांग रहा है। 14वां सिग्नल है यूज ऑफ व्हिप लाइन यानी एक्सिलरी हुक। एक हाथ को केहूनी के पास रखने पर एक्सिलरी हुक का सिग्नल होता है, यानी एक्सिलरी हुक चाहिए। 15वां सिग्नल है ट्रेवल वन ट्रैक, अर्थात एक ट्रैक को मूव कराना है। बंद मुट्ठी वाले हाथ जो ऊपर उठा रहता है उस साइड का ट्रैक नहीं मूव करेगा तथा दूसरे हाथ के मुट्ठी को सामने कर तथा इसको वर्टिकल रोटेट कराकर एक ट्रैक को मूव कराया जाता है। चित्र को ध्यान से देखें। सामने वाला मुट्ठी जब अपनी तरफ रोटेट करेगा तो ट्रैक आपके तरफ मूव करेगा, जैसा चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए रोटेशन चेंज हो गया, अब ट्रैक पीछे की तरफ मूव करेगा। 16वां सिग्नल ट्रेवल बोथ ट्रैक्स, यानी दोनों ट्रैक्स को मूव कराना है। दोनों मुट्ठी को सामने रखकर दोनों को एक सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है। ध्यान से देखें चित्र को। दोनों ट्रैक अपनी तरफ मूव कर रहा है क्योंकि मुट्ठी का रोटेशन अपनी तरफ है। अब देखें दोनों ट्रैक दूर मूव कर रहा है क्योंकि मुट्ठी का रोटेशन बदल गया है, यानी उल्टा हो गया। 17वां सिग्नल है लोअर बूम एंड राइज लोड, अर्थात बूम डाउन होगा तथा साथ ही लोड अप होगा। यह दोनों हाथ से एक साथ सिग्नल दिया जाता है। एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर उंगलियों को बंद कर अंगूठा को डाउनवर्ड कर दिया जाता है तथा दूसरे हाथ को केहूनी से ऊपर की ओर सीधा कर तर्जनी उंगली को ऊपर की ओर रोटेट कराया जाता है। चित्र को देखें। इस सिग्नल को एक हाथ से भी इस चित्र के अनुसार दिया जाता है। चित्र को देखकर समझते जाएं। 18वां सिग्नल है राइज बूम लोअर लोड सिग्नल। इसमें बूम को अप करके साथ साथ लोड को डाउन किया जाता है। एक हाथ को हॉरिजॉन्टल सीधा कर उंगलियों को बंद कर अंगूठे को ऊपर की तरफ इंगित किया जाता है तथा दूसरे हाथ को नीचे की तरफ थोड़ा बेंड कर तर्जनी उंगली को डाउनवर्ड सर्कुलर रोटेट कराया जाता है। चित्र को देखकर समझें। 19वां सिग्नल है मित्रों स्टॉप सिग्नल, अर्थात क्रेन एक्टिविटी को स्टॉप करना। दोनों हाथों को हॉरिजॉन्टल फैलाकर उंगलियों को भी सीधा कर रखा जाता है, जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो यह स्टॉप सिग्नल होता है। 20वां सिग्नल है डॉग एवरीथिंग। इसका मतलब होता है लंच का टाइम हो गया है। दोनों हाथों को सामने की तरफ एक साथ रखा जाता है। चित्र को देखकर समझते जाएं। एक बात याद रखें मित्रों, इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल कोई भी दे सकता है, अर्थात किसी को यह दिखाई पड़े कि क्रेन का एक्टिविटी से खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वह इमरजेंसी स्टॉप का सिग्नल दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।